हे गाइस, तो यार वेलकम बैक। तो यार हम लोगों ने पिछली वीडियो में सारा इंट्यूशन कवर कर लिया था हमारी क्रिप्टो करेंसी का, जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारी ब्लॉकचेन पे। तो यार अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले दो चीज़ें बनाएंगे, जो कि होंगे वॉलेट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वॉलेट्स में हम लोग कंटेन करवाएंगे हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट की, और ट्रांजैक्शन में ऑब्वियसली हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में बना लेते हैं हमारा वॉलेट, जो कि हमारे हर एक यूज़र के पास होगा, यानी कि हमारे हर एक नोड इंस्टेंस के पास होगा, जो भी कनेक्ट करेगा हमारी ब्लॉकचेन पे। तो यार हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के रूट में जाके एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे वॉलेट। और इस वॉलेट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग हमारी उसकी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट यानी कि index.js बना लेते हैं। अब इस डायरेक्टरी की index.js बनाने से हम लोग को ये फायदा होता है कि हम लोग को बार बार उस स्क्रिप्ट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा। अगर तुम लोग डायरेक्टली वॉलेट करके इंपोर्ट कर लोगे तो तुम लोग डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लोगे जो उसकी इंडेक्स फाइल होगी। ठीक है, तो अगर तुम लोग किसी भी फाइल या डायरेक्टरी में एक index.js फाइल बनाते हो तो तुम लोग डायरेक्टली उस डायरेक्टरी का नाम लिख करके वो इंडेक्स स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यार अब हम लोग इस index.js में हमारी क्लास वॉलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हमारे वॉलेट को तीन प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। सबसे पहली चीज, हम लोग उसे बैलेंस देंगे, और हम लोग उसे की पेयर देंगे, जो कि उस वॉलेट का की पेयर होगा, जिसको हम लोग नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका की पेयर कैसे बनाएंगे। एंड ऑब्वियसली हमारे वॉलेट की पब्लिक की होगी तो हम लोग वो भी इसे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं डाल रखी है अभी। ठीक है, तो यार क्या है कि अगर हम लोग जनरली किसी एक ब्लॉकचेन की बात करें, यानी कि बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी ब्लॉकचेन की, तो अगर तुम लोग के पास उस पर कोई एक वॉलेट होता है तो उसमें कोई भी इनिशियल बैलेंस नहीं होता है पहले से। ठीक है, बट अब क्योंकि हमारी ये एक छोटी सी ब्लॉकचेन है, ठीक है, और यहाँ पे अब कोई माइनिंग इतनी होगी नहीं, ठीक है, कोई माइन नहीं करेगा क्रिप्टो करेंसीज। तो यार अब क्या है कि हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग हर वॉलेट में कुछ एक इनिशियल बैलेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि कोई भी नया नोड जब भी हमारी एक ब्लॉकचेन में ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रांजैक्शंस कर पाए हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट में एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं जिसको अपन बैलेंस बोल देंगे, जिसको अपन इनिशियल बैलेंस बोल देंगे हमारे हर एक वॉलेट का जो भी क्रिएट होगा हमारे एक नए नोड पे। तो हम लोग यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग फाइल में से हमारा इनिशियल बैलेंस इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी कॉन्फ़िग फाइल में, और यार इस इनिशियल बैलेंस को वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो यार अब हम लोग इसको यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग फाइल में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि यार ये एक ग्लोबल वेरिएबल होगा हमारी पूरी एप्लीकेशन में, यानी कि जब भी कोई एक नया वॉलेट क्रिएट होगा तो यार उसका एक इनिशियल बैलेंस होगा। ठीक है, तो यार वो इनिशियल बैलेंस क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, यानी कि उस वॉलेट क्लास में, और फिर उस वॉलेट को हम लोग थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो यार इसलिए हम लोग उसको हमारी कॉन्फ़िग फाइल में इनिशियलाइज करके हमारे वॉलेट में इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन का एक ग्लोबल कांस्टेंट वेरिएबल इनिशियल बैलेंस डिक्लेयर कर दिया, जिसकी मैंने वैल्यू दे दी है 500। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे index.js में, और यार यहाँ पे बैलेंस को इनिशियल बैलेंस से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यार अब जैसा कि हम लोगों ने हमारी ब्लॉक क्लास में किया था कि यार वहां पे भी हम लोगों ने एक टू स्ट्रिंग फंक्शन बना लिया था हर एक ब्लॉक को देखने के लिए, है ना। तो यार अब इस वॉलेट क्लास में भी हम लोग एक सेम तरीके का टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम लोग वो आउटपुट कराएंगे कि यार हमारा करंट वॉलेट कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यार फटाफट इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो यार इस टू स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग एक ES6 की टेम्पलेट स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे, जिसमें हम लोग वो सारे वेरिएबल्स रिटर्न कर देंगे जो कि हमारे वॉलेट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पब्लिक की रिटर्न करवा देंगे, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट पब्लिक की डॉट टू स्ट्रिंग। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग क्यों लगा दिया, तो अभी के लिए लगा दिया। अभी फ्यूचर में हमारी पब्लिक की अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट होगी जिसका अपना एक टू स्ट्रिंग फंक्शन होगा, और थोड़ी और फंक्शनलिटीज होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिस डॉट पब्लिक की डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, ताकि मुझे बाद में आके ये छोटी सी चीज़ एडिट ना करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस आउटपुट करवाएंगे दिस डॉट बैलेंस करके। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पे मैंने की पेयर क्यों नहीं आउटपुट करवाया। ठीक है, तो अब तुम लोग को याद होगा कि यार हमारी जो प्राइवेट की होती है वो सीक्रेट होती है, अब वो हम लोग को किसी को दिखानी नहीं चाहिए ओवर द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो हम लोग हमारे इस टू स्ट्रिंग फंक्शन में भी वो चीज़ नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सीक्रेट होगी हमारे वॉलेट की। तो अगर हम लोग वो कंसोल पे भी आउटपुट करवाएंगे तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि यार हमारा की पेयर जो है वो हमारे कंसोल लॉग स्टेटमेंट में दिखे। तो यार अब ऑब्वियसली किसी और क्लास की तरह हम लोग इस वॉलेट क्लास को भी एक्सपोर्ट करवा लेते हैं एज अ मॉड्यूल। तो यार अब हम लोगों ने एक बेसिक टेम्पलेट बना लिया हमारे वॉलेट क्लास की। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये इनिशियलाइज कर दिया कि यार हमारा एक वॉलेट होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो बैलेंस कंटेन करेगा, की पेयर कंटेन करेगा, और पब्लिक की कंटेन करेगा, जिसमें हमारा जो इनिशियल बैलेंस होगा वो अभी करंटली 500 रहेगा किसी भी न्यू वॉलेट का जो भी हमारे ब्लॉकचेन पे आएगा। अब क्या है कि यार ये जो की पेयर और ये जो पब्लिक की है वो नल है अभी, है ना। तो यार अब एक काम करते हैं, यार इनको जाते हैं और थोड़ी सी कीज जनरेट करवाते हैं हमारे वॉलेट के लिए। तो यार अब हम लोग ये हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जनरेट करने के लिए एक नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, जिसका नाम है इलिप्टिक। ठीक है,
तो यार इलिप्टिक एक लाइब्रेरी होती है नोड में जो कंटेन करती है क्लासेस एंड मेथड्स जिसके थ्रू हम लोग इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो यार अब क्या है कि इस लाइब्रेरी की मैथमेटिकल डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, बट यार कोर कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये एक क्रिप्टोग्राफिकली जनरेट करके देगा हम लोग को एक पब्लिक एंड प्राइवेट कीज हमारे एप्लीकेशन या हमारे वॉलेट के लिए। तो यार अगर तुम लोग को इसकी मैथमेटिकल डिटेल्स में जाना है तो यार मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी डॉक्यूमेंटेशन का, और तुम लोग जाके पढ़ सकते हो कि यार एलिप्टिक लाइब्रेरी कैसे काम करती है। बट ऑन अ हाई लेवल हम लोग यहाँ पे इससे क्रिप्टोग्राफिकली एक की पेयर जनरेट करवाएंगे जो कि यूज होगा हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जनरेट करने में। ठीक है, तो यार अब फटाफट से npm i इलिप्टिक करते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन में। तो यार अब क्योंकि हम लोगों ने हमारी इलिप्टिक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया तो यार एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं हमारे रूट ऑफ द एप्लीकेशन में जाके जिसका नाम होगा चेन यूटिल, और वो स्क्रिप्ट सारी यूटिलिटी कंटेन करेगी हमारी इस पूरी ब्लॉकचेन की। तो यार अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार कॉन्फिग फाइल तो ऑलरेडी थी, अब ये चेन यूटिल करने की क्या जरूरत है ना। तो यार अब क्या है कि यार अब हम लोग क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं ना, तो अब हम लोग यहाँ पे वो यूटिलिटी स्टोर करेंगे हमारे एप्लीकेशन की जो स्पेसिफिकली काम आएगी हम लोग को क्रिप्टो करेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसमें इन फ्यूचर और थोड़े से मेथड्स और थोड़ी सी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे हमारी चेन यूटिलिटी में, जो कि एक यूटिलिटी की तरह काम आएगी हमारी पूरी एप्लीकेशन में, और जिसे हम लोग यूज करेंगे हमारी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यार इस स्क्रिप्ट में हम लोग बेसिक यूटिलिटी बनाएंगे जो कि काम आएगा हम लोग को हमारी क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग जनरेट करवाएंगे हमारी की पेयर्स, हमारी पब्लिक कीज, प्राइवेट कीज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैशेस। तो अब क्या है कि यार ये सारे जो फंक्शंस है वो हमारी काफी क्लासेस में लगेंगे जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में। तब क्योंकि हम लोग को ये सब चीज़ें काफ़ी जगह पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो यार हम लोग इन सब चीज़ों को एक ही जगह पे कंबाइन करके एक चेन यूटिल स्क्रिप्ट में डाल देंगे, और फिर वहां से हम लोग उन्हें डायरेक्टली इजीली इंपोर्ट करके और एक्सेसिबल बना लेंगे। तो यार यहाँ पे अब हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा चेन यूटिल। तो यार अब चलते हैं और यार जो हम लोगों ने अपनी नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारी इलिप्टिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। अब क्या है कि इलिप्टिक लाइब्रेरी के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है EC, ठीक है, शॉर्ट फॉर इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ग्रैब कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्ट EC लेकर के इलिप्टिक में से वो ऑब्जेक्ट ग्रैब कर लेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट EC इज इक्वल टू रिक्वायर इलिप्टिक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इलिप्टिक नहीं इंपोर्ट करना है, हमें इलिप्टिक का EC ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली डॉट EC लगा करके उसका EC ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे। तो यार अब हम लोगों ने ये जो इलिप्टिक का ऑब्जेक्ट जो EC था इसको जो इंपोर्ट करवाया है, अब ये एक्चुअली एक क्लास है। ठीक है, अब इसके मेथड्स यूज करने के लिए हम लोग को एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा उस क्लास का। तो यार हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे यार हमारी इस EC क्लास का एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो यार ये जो EC क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को एक पैरामीटर चाहिए होता है जो कि एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, उस स्ट्रिंग में हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन सी कर्व्ड बेस क्रिप्टोग्राफी आपको यूज करनी है स्पेसिफिक EC इंस्टेंस के लिए। तो यार यहाँ पे बहुत सारी इलिप्टिक कर्व बेस्ड क्रिप्टोग्राफी है जो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, बट जो बिटकॉइन यूज करता है उसका नाम है SEPC256K1। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी हमारी एप्लीकेशन के लिए वही सेम इलिप्टिक कर्व एल्गोरिथम यूज करेंगे क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट करवाने के लिए। तो अब चलते हैं और हमारे इस EC इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट EC, लोअर केस में लेंगे EC क्योंकि अब हम लोग इंस्टेंस बना रहे क्लास EC का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू EC जो कि हमारी क्लास है, और उसके अंदर हम लोग हमारी स्ट्रिंग पास कर देंगे कि यार हमें कौन सी इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी यूज करनी है हमारे इस स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए। तो यार अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार ये SECP256K1 क्या है, तो यार मैं बता देता हूँ तुम लोग को कि यार ये SEC जो है ये स्टैंडर्ड्स फॉर इलिप्टिक क्रिप्टोग्राफी के लिए स्टैंड करता है, P जो है वो प्राइम के लिए स्टैंड करता है, और 256 जो है वो नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करता है। तो यार अब क्या है कि इस इलिप्टिक कर्व बेस एल्गोरिथम में की कंपोनेंट होता है एक प्राइम नंबर जो कि यूज होता है जनरेट करने में वो एक्चुअल कर्व उस एल्गोरिथम का। तो इस केस में जो प्राइम नंबर होगा वो 256 बिट्स बड़ा होगा, यानी कि 32 बाइट्स या स्लैश कैरेक्टर्स बड़ा होगा। और जो K है यहाँ पे वो स्टैंड करता है कोबलिट्स के लिए, जो कि एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी। और ये जो 1 है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यार ये सबसे पहली इंप्लीमेंटेशन थी इस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम की। तो यार बहुत जीके हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में। तो यार ये जो EC है ये हमें बहुत ज्यादा पावर प्रोवाइड करेगा अब हमारी एप्लीकेशन में, क्योंकि यार इसके पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है जेन की, जो कि हमें ऑटोमेटिकली एक की पेयर जनरेट करके दे देगा। तो यार अब चलते हैं हमारी क्लास चेन यूटिल में और एक नया स्टैटिक मेथड बनाते हैं जो कि रिटर्न करेगा हमारे इस नए की पेयर को। तो यार यहाँ पे मैंने अपना स्टैटिक जेन की पेयर फंक्शन बना लिया जिसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे फ्रॉम EC, जिसमें हमारा एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइडेड रहता है जेन की पेयर।
ठीक है, तो ये हम लोग को रिटर्न कर देगा एक की पेयर ऑब्जेक्ट। अब इसके पास अपने खुद के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसमें से हम लोग निकाल सकते हैं पब्लिक की एंड प्राइवेट की। और इसके पास अपना खुद का एक मेथड भी होता है साइन मेथड, जिसमें हम लोग एक सिग्नेचर बना के दे सकते हैं विद इट्स प्राइवेट की फॉर द गिवन डेटा। तो अब इस की पेयर को यूज करने से पहले पहले तो हमारी इस चेन यूटिल क्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट करवा देते हैं एज अ मॉड्यूल। तो यार अब हम लोगों ने हमारी चेन यूटिल को यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया। अब चलते हैं हमारी वॉलेट क्लास में और वहां ये चेन यूटिल को इंपोर्ट करके हमारे इस की पेयर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो यार अब क्योंकि हमने हमारी चेन यूटिल क्लास में एक की पेयर जनरेशन का मेथड ऑलरेडी बना रखा है और हमारे जो वॉलेट का कंस्ट्रक्टर है वो एज अ प्रॉपर्टी एक की पेयर इंपोर्ट लेता है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली चेन मेथड का जेन की पेयर मेथड कॉल कर देंगे और वहां पे ऑटोमेटिकली हमारा की पेयर ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर हमारे वॉलेट के की पेयर में स्टोर हो जाएगा। फिर आप क्योंकि इस की पेयर ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का एक मेथड होता है जो कि हमें प्रोवाइड कर देता है पब्लिक की फॉर दैट जनरेटेड की पेयर, तो हम लोग यहाँ सिंपली नीचे पब्लिक की में जाएंगे, हमारे की पेयर के अंदर से वो पब्लिक की निकाल लेंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट की पेयर डॉट गेट पब्लिक। ये गेट पब्लिक से हम लोग यहाँ से पब्लिक की निकाल सकते हैं हमारे की पेयर ऑब्जेक्ट में से। अगर तुम लोग गेट प्राइवेट करोगे तो तुम्हें फॉर सेम ये तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट की भी दे देगा। तो यार इस पब्लिक की को हमारे वेरिएबल में स्टोर कराने से पहले हम लोग इसको इसके स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल फॉर्म में ले लेंगे। तो ये करने के लिए हमें इसे इनकोड करवाना पड़ेगा इन हेक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें हमारा इनकोड फंक्शन चेन करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकोड और यहाँ पे हम लोग एज ए स्ट्रिंग पास कर देंगे हेक्स, जो कि हमें प्रोवाइड कर देगा अ स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ आवर पब्लिक की। तो यार अब चलते हैं हमारी डेव टेस्ट फाइल में और यार ये जो हम लोगों ने नया वॉलेट बनाया है इसको जाके जरा अपने कंसोल लॉग में देखते हैं कि यार ये हमारी जो नई पब्लिक की है ये दिख कैसी रही है। तो यार यहाँ पे मेरा जितना भी प्रीवियस कोड था मैं उसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। तुम लोग चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे फ्रेश टेस्ट लिख लेते हैं हमारी पब्लिक की देखने के लिए हमारे कंसोल पे। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे हमारी index.js जो कि हमारे वॉलेट डायरेक्टरी में है। और जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले बताया था index.js लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उस डायरेक्टरी की डिफॉल्ट JS फाइल होती है। तो अगर तुम लोग सिर्फ डायरेक्टरी का नेम लिखोगे तो वो index.js ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है। अब क्योंकि हम लोगों ने हमारी वॉलेट क्लास को इंपोर्ट कर लिया तो अब इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं और फिर हम लोग सिंपली एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट लगा देंगे जिसमें हम लोग वॉलेट का टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल करवा देंगे जो कि लॉग कर देगा हमारे लिए उस वॉलेट का सारा डेटा हमारे कंसोल पे। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस टर्मिनल में और हमारे डेव टेस्ट को रन करके देखते हैं कि यार हमारी ये जो न्यूली जनरेटेड पब्लिक की है वो कैसी दिख रही है। तो यार अब मैं आ गया अपने टर्मिनल पे और यार मैंने ऑलरेडी कमांड लिख के रेडी कर रखा है npm run dev dash test। ठीक है, अब इंटर मारेंगे और देखेंगे कि यार हमारी पब्लिक की एक्चुअली कैसी दिख रही है। तो यार यहाँ पे मेरी डेव टेस्ट का आउटपुट आ गया है और यार यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यार मेरी जो हेक्साडेसिमल पब्लिक की वैल्यू है जो कि बहुत ही एक लंबी सी वैल्यू आ गई है मेरी कंसोल पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा बैलेंस अभी करंटली अनडिफाइंड दिखा रहा है जबकि मैंने 500 दिया था। ठीक है, तो यार जरा चेक करके आते हैं कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे मैं आ गया अपनी config.js में। तो यार यहाँ पे मैंने अपना इनिशियल बैलेंस इनिशियलाइज तो कर दिया था बट मैं इसे यहाँ एक्सपोर्ट करना भूल गया। ठीक है, तो यार यहाँ हम लोग एक्सपोर्ट में जो ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे हम लोग इनिशियल बैलेंस भी ऐड करना पसंद करेंगे। तो यार अब मैंने यहाँ पे मेरा इनिशियल बैलेंस भी उस ऑब्जेक्ट में एक्सपोर्ट करवा दिया। तो यार अब वो जो डेव टेस्ट फाइल है वो करेक्टली 500 दिखानी चाहिए मुझे कंसोल लॉग में। तो यार अब हम लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे मुझे मेरी पब्लिक की भी पूरी हेक्साडेसिमल वैल्यू दिख रही है और बैलेंस भी मुझे 500 दिख रहा है जो कि हम लोगों ने हमारी कॉन्फिग फाइल में इनिशियलाइज किया था। ठीक है, तो यार अब हम लोगों ने फाइनली हमारा एक नया पैकेज इंस्टॉल कर लिया इलिप्टिक, जो कि हमें इलिप्टिक बेस्ड क्रिप्टोग्राफी यूज करवाने में मदद कर रहा है हमारी इस एप्लीकेशन में। ठीक है, और हम लोग भी वही सेम इलिप्टिक कर्व एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं जो कि बिटकॉइन यूज कर रहा है। ठीक है, तो यार हम लोग अब इन फ्यूचर हम लोग इस इसी इंस्टेंस से और भी फंक्शंस यूज करेंगे और भी मेथड्स यूज करेंगे उस क्लास के जिनसे हम लोग बनाएंगे हमारे ट्रांजैक्शंस के ऑब्जेक्ट्स और फिर हम लोग उन्हें कैसे साइन करवाएंगे और फिर हम लोग कैसे उन्हें वेरीफाई करवाएंगे कि यार वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली उस ही प्राइवेट की से साइन किया था जिसकी वो पब्लिक की है। ठीक है, तो यार ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।